गंभीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर चारों युग में आप ही ईश्वर का अवतार, भारत माता और धरती का करते आप उद्धार। कलयुग पड़े 23 अप्रैल और तृतीया अक्षय जान, जमदाग्नि के घर में जन्मे परशुराम भगवान। हे अवतार प्रबल गति जाना, मौन राज समापन माना। मौन राज कलयुग में समाप्त होने वाला है, तब ऐसा परशुराम जयंती का योग पड़ता है। दो परशुराम जयंतियां हो जाती हैं। एक परशुराम जयंती शनिवार को मन गई, आयुष्मान योग में मन गई, और एक परशुराम जयंती कलयुग में 23 अप्रैल को शोभन योग में मन रही है, तो शोभा होने वाली। कल की अवतार की शोभा होगी और परशुराम की आभा होगी, और 23 में 23 पड़ा है यहां, तो बड़ी शक्ति भारत होगी। तो सबसे बड़ी शक्ति भारत बनने वाला है। तब ये योग सतयुग में पड़ा, त्रेता में पड़ा, द्वापर में पड़ा और कलयुग में पड़ा। 2023 है और 23 अप्रैल, और जितनी राजा कलयुग के सारे हो गए फेल, तब जाकर के योग बना है। फरसा हो गया भारी, और सारी राजनीति राजाओं की ताकत उसके आगे हारी। अजब गजब का योग है। शिव कर रहे अनुसंधान, क्या होगा 21वीं सदी में, और जन्मेंगे कल की भगवान। 23 अप्रैल है और 2023 है। 23 को जोड़ने पर 3 और 2 5 आते हैं, जो पंच परमेश्वर होते हैं। तो पंच परमेश्वर की स्थापना वाणी भारत में करती है सदा भवानी दायिनी। सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करो भारत की, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस भारत का अब कोई धनी धोरी बचा नहीं है, सारे संसार का कोई धनी धोरी बचा नहीं है। इसलिए है पंच महापुरुष, पंचाद्र शक्ति, पंचमुखी सर्वशक्ति हनुमानम, नारायणम श्री राम कृष्ण अवतारम, परशुराम अवतारम प्रागट्यम।
क्योंकि 23 का अंक 5 है ये, और 23 अप्रैल और 23 2000 पड़े। 23 और 23 को जोड़ो तो 46 का अंक पड़े। तो 46 को यदि अपन जोड़ें, 23 में 23 जोड़ो तो 46 होता है। और उमा जी 46 का मतलब होता है 6 और 4 10, और 10 दिशाओं में राम नाम और कल की भगवान का गुणगान 21वीं शताब्दी में भारत और संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। ये योग आज से ही शुरू होता है। सावधान सतर्क रहो राजाओं, मौन राज समापन है। जब परशुराम का जन्म होए तो, और देखो सूरज चमकन है, अंधकार हट जाते हैं, राजा हो जाए मौन। 4 युगों की परंपरा है, फिर धनी धोरी है कौन। जब भी सतयुग से लेकर कलयुग तक राजा, सारे संसार के राजा मौन हो जाते हैं। जब उनसे कोई बात पूछी जाती है तो वो चुप हो जाते हैं। बोलती बंद हो जाती है जब परशुराम प्रगटाता है, और परशुराम के परसे से सारा संसार घबराता है। जितने राजा जगत के 52 गढ़ के जान, सारे घबराते परशुराम से और करते उन्हें प्रणाम। तो जब भी ऐसा होता है तो ये 2023 में शुरू है मौन राज समाप्ति, क्योंकि विजयदशमी होती है। 10 रावण मारा गया, हिरण्याकश मारा गया, कौरव मारे गए, और कलयुग के राजाओं का भी यही हाल है, मौन है। जब हिरण्याकश से पूछा नरसिंह ने, क्यों नहीं तुम्हारी मौत होए, क्या शक्ति तुम्हारे पास है, तो बतला दो। नरसिंह बोले मोए, मुझे बताओ। तब का वरदान मेरे पास है ब्रह्मा शिव का, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, दिन में न मरूं न रात में मरूं, न मैं किसी भगवान से नहीं मरूं। तब कहा गलत है सारी बातें, और मौन करे नरसी अब आते। ये सुबह नहीं ये शाम नहीं, और ये तो संध्या काल बने, और मैं भगवान नहीं भैया, मैं तो नरसी रूप अवतार बने। मैं नर आधा सिंह हूं, और महीना 13वां जान, और पुरुषोत्तम के मास में मार दिया भगवान। हिरण्याकश्यप को मार दिया, मौन हो गया हिरण्याकश्यप। जब उससे पूछा तुमने अन्याय किया, दानवतावाद की, चुप हो गया। और ये 13वां महीना 2023 में भी श्रावण के महीने में भारत में पड़ रहा है। जब 13वां महीना पड़ जाए और 2 परशुराम जयंती पड़ जाए, और 23 में पड़ जाए, और 23 पे 23 आ जाए तो सोच लो, और 46 हो जाए तो फिर 10 दिशाओं में राम राज्य होता है, राम नाम का जयकारा होता है, और मौन राज समाप्त हो जाता है। जब फिर त्रेता युग प्रगटाया, और रावण सम्मुख राम जी आया। विजयदशमी थी। राम ने पूछा, कहां हमारी नार। अरे लंका में खड़े हुए हैं हम, और नाम राम सरकार, हम राम सरकार है, और तुम रावण सरकार हो, हमारी अर्धांगिनी का है। तब रावण का सिर हो नीचा, बोल नहीं कछु पाया। तब तीर निकाला विजयदशमी को, नाभि रावण घुसाया। 32 तीर मारे रावण के, तब रावण मर पाया। मौन राज लंका का समापन रामचंद्र करवाया। तो रामचंद्र जी ने मौन राज समाप्त कर दिया। और फिर द्वापर युग में फिर मौन राज द्वापर आया। धृतराष्ट्र 18 अक्षौणी सेना के साथ खड़ा, और महाभारत युद्ध उसने करवाया। तब पूछा श्री कृष्ण ने, दुर्योधन से जाए
5 गांव क्यों नहीं दिए पांडवों को ये भाई तुम्हारे कहलाए। क्यों खींची दुशासन ने साड़ी द्रौपदी चीर। कुछ तो बताओ दुर्योधन और धृतराष्ट्र राजा अतिवीर राजा है धृतराष्ट्र। 18 अक्षर है उसके। तो बाप बेटे चुप हो गए उत्तर दिया न ताय। और युद्ध की कर ली तैयारी और घमासान महाभारत करवाए। तो मौन राज अगहन का मासा और हो गया वहां पर कृष्ण प्रकाशा। हार गई कौरव सेना और पता नहीं चल पाए। विजय हो गई कृष्ण की और पांडव राज प्रगटा। धर्मराज की स्थापना हुई और कलयुग में फिर ये मौन राज आ गया। मौन राज का मतलब होता है जब संसार के किसी राजा से पूछो कि आपने ये गलती की तो राजा जवाब देने से बचता है, मौन हो जाता है, चुप रहता है, किसी बात का जवाब नहीं दे तो समझ लो मौन राज है। अब राजा को तो प्रजा को बताना चाहिए भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कलयुग काली काली मां और छाया ग्रहण दिखाए। मौन राज कलयुग में अंतिम चरण में रहो प्रगटाए। और आप पड़ गई 2 जयंती परशुराम भगवान। भारत में भी परसा तान के खड़े हैं परशुराम, परसा तान के खड़े। बोलो राजाओं, सारे संसार के राजाओं बोलो। नजरे नीची क्यों है राजा, क्या क्या काला कांड किया। बंडा फोड़ करेंगे शनि देव और कुंभ राशि प्रवेश किया। 2 जयंती मने परश की तो परसा हम ही उठाएंगे। जो राजन घोटाला करते कड़ा दंड वह पाएंगे। मौन राज अब हो ये समापन और कल की भगवान अब आवेंगे। नया सवेरा हो भारत में और भगवान पुजावेंगे। भ्रष्टाचार का अंत होएगा और भगवान पुजावेगा। ऐसी आ गई 21वीं सदी और 2 परसा चालेगा। ऊपर चाले नीचे चाले धरती पर चल चालेगा। और जो नहीं माने राम नाम को उस पे परसा चालेगा। भ्रष्टाचार घोटाले को वही परसा भारत टालेगा। सारे जगत से हटा देगा और राम राम प्रगटा देगा। ऐसा आवे घोड़े पे देखो और कल के अवतार जब आवेंगे। परशुराम की जैसी एक तलवार साथ में लावेंगे। हम तो शिव के भक्त परशु बोले अब नारायण प्रगटावेंगे। होगा 10वां अवतार भारत में 64 कला बोलावेंगे। करे वंदना भोलेनाथ की भारत भला दिखावेंगे। जितने राजा जग के सारे सभी मौन हो जावेंगे। शगुन दिखने लग गए भैया और भारत कल की अवतार। राजाओं में अब शगुन हो गया और सत्ता रे बंटाढ़ा। सारी सत्ताओं का बंटाढ़ार होने का युग कल युग है। जब राजा मौन है तो सारे संसार का फिर धनी धोरी कौन है। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा धनी धोरी तो नारायण है। तो करे वंदना भोलेनाथ की और अक्षय तृतीया आई है और रवि जैसा इसमें तेज पड़ा है और राम की ये परछाई है। परशुराम का परसा इसमें तेज बड़ा है भारी और भारत में प्रसन्न हो जावे प्रजा 1.25 अरब सारी। 1.25 अरब प्रजा का आनंददायक समय प्रारंभ होने वाला है और मौन राज समाप्त होने वाला है। इसलिए हम वेद मंत्रों से अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम भगवान शिव की आराधना करते हैं। शंकर शिवा नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे नमनम भयम सर्वज्ञम सर्वस्य देवास्य महेश्वरम। ओम चतुरानंद मुखारविंदम सदा शिवम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपने लगे परशुराम मुनिराय। अजर अमर वैभव बना और श्राप मिट गयो ताय। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी। संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महा
मंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रुद्र रूपाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव। सर्वशक्तिमानं रुद्र रूपे रुद्राभिषेकं शिवलिंग नमस्तुते नमामयम्। एकादश रुद्रम महाशिव रुद्रम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। परशुराम शिव लिया बुलाई, भारत पर सा लिया उठाई। जितने पापी जगत के और चुंबक पर सा जान, लोहे हो गए सारे दानव और चिपके परशु राम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, नतमस्तके नमामि विष्णु। चरणारविंदम कोमलांगम शशिबृहद्यम प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या। पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम। गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानां क्लेशनाशाय। केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम। भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वंद्यम। भावयं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यम। क्रांतिम विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेयेन जमनोत्री गंगोत्री। जमदाग्नि च तन्महो ममता मम भाषणी दुर्गादित्य तिस्रा उमा वाहिनी। अर्धांगनी च सदा प्रिये शिव नमं से वासुदेव। प्रतिफलं च चरित्रं सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्वतुल्ये नाम्नां वरानने। सदा शंकर त्रिपुंडं तिलकं लीलाटपट देहि त्रिलोचनम्। शंकर शंभो हर हर महादेव। न लाभानि न सर्वाणि न नुकसान्ते न दुःखान् द्वन्द्वरहित सर्व दुःखानि नाशो। सदा शिव शंकर हरिहर नमः। हर हर महादेव। नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम। चतुर्मुखारविंदम 20 भुजदंडे प्रकंड मृगचाला बागंबरो। विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे। वरतवान्तयम सर्पशैली सर्वान्तयम सदा शिव नमामि शिवरे। बीलपत्रे नमस्यं सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी। फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी। 14 तवित्यम महाअश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यम त्रिशूलम डमरू त्रिपत्र त्रिक्रम। रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यम नम रुद्रम। चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पूंगी फलम समर्प्याण में नमः। सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता। शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादिजन लंबोदरिकदंतम च पुत्रम गौरी पुत्रो क्लेशम नाशाय शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिवाय। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे। नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी। भारत को छंद देरी छंद दे भक्तों को तू छंद दे। भगतन को छंद दे बेरियों को नाश दे। भगतन को वास दे छंद की छवैया माँ। कष्ट को मिटैया माँ रोग को नशैया माँ। भारत में दया की तू वर्षा दे। भारत में अक्षय तृतीया पड़ी है
अंधकार भ्रष्टाचार हटावती आओ, कृपा बरसावती आओ, तुम छंद छावती आओ माँ। तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ। दधि अक्षर अक्षर को हटाओ, शंकर गुरु की कृपाल थे। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और बेरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे। और यमराज भी शत्रु होए, मारकंड अमर होत। ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु। हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे। त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम। त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंड जप किन्यम। सर्वसृष्टि च माताति दोष दोष दुखत्यम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा। विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीयाचरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदा शिव। परशुराम की परहित शक्ति और अक्षय तृतीया प्रगटाए। कल की अवतार आने वाला है, राज करेगा भाई। सारे राज हट जाए जगत के, वह पहनेगा ताज। अक्षय ये संकल्प है, बोले परशु महाराज। परशुराम ने घोषणा कर दी, परसा उठाते ही बोले कि कलयुग काला काला जानो, और कोड़े कितने किसके मारे। सारे मौन पड़े राजा और प्रजा सब, और भगवान अब आप पधारे। इतने काली कालीवा काला कलयुग होय। भोग में सारे फंसे राजा प्रजा, धनी धोरी नहीं कोय। किसके कोड़ा मारूं मैं, और दो दो जन्म रूप पड़ जाए। आप पधारो कल की अबोर, करो उद्धार जगत का आए। ये संकल्प वेद मंत्र से, और परशुराम बोले मुस्काए। हंस 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 बोले परशु, और शिव शंकर मन मन मुस्काए। नारायण बद्री वन में भी, और देखो प्रगटे भारत आए। जो चाहो वैसा ही होएगा, मैं खुद कल की बन कर, मैं कल की बन जाऊंगा, और रक्षा भारत हो। और सारे जगत के मौन को एक पल में हटा दूं, तो एक पल में सारे कलयुग के सारे मौन राजाओं को हटाने में सक्षम है तो कल की अवतार है। क्योंकि मौन राज ही अवतार का संकेत करता है। यहां कलयुग की धरा भारत पड़े, और शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया पड़े, तो कल की अवतार रक्षा भारत करे। सारे मौन समापन है, अब अंतिम चरण दिखाए। और नई सदी 21वीं कलयुग सतयुग पाए। अंतिम चरण है कलयुग का। 2025 के बाद भारत में 21वीं शताब्दी में नया सूर्य और नई शक्तियों का प्रागट्य भारत में होगा। संपूर्ण भारत विश्व का जगत गुरु होगा और सारे संसार का नेतृत्व करेगा। अंतिम चरण चल रहा भैया, जैसे हिरणाकश मारा सतयुग में जो स्वर्ग सिधारा, और रावण लंक मरा सारा। त्रेता युग में राम नाम का नया सवेरा आया था। सतयुग में वह नारायण खुद नरसिंह बनकर आया था। और कौरव सेना द्वापर मारी, कौरव राज नष्ट पाया था। और श्री कृष्ण आ गए वहां पर, और मामा मुक्का मारा था। मामा कंस बड़ा मामा था, ड्रामा ज्यादा करता था। जेल के ताले तोड़ के भाणजा और रंग महल में आया था। और धर्मराज पांडव हो गई भाई, और कृष्ण नाम चमकाया था। और परशुराम का परसा चमका, कलयुग मौन हटाया था। तो कलयुग में मौन राज हटने का प्रबल संकेत वाणी दे रही है। सावधान रहो, सतर्क रहो राजाओं और प्रजाओं। 2-2 23 और 23 का 46वां योग, 6 और 4 10। तो विजय होएगी कल की अवतार परशुराम की, और हारेंगे सब राजा,
और भारत में तो कल की अवतार का देखो बजेगा बाजा। ये घोषणा परशुराम जी खुद कलयुग में करते हैं। और जितने भ्रष्टाचारी राजा परशुराम से डरते हैं, कोड़ा देखा परसा देखा और शक्ल देख नहीं पाते हैं। जो परशुराम के सामने आने से राजा घबराते हैं, जो घोटाला करते राजा नहीं सामने आते हैं। राजमहल में सो रहे राजा और परशुराम दर्श पाते हैं। परशुराम जी के दर्शन भारत में और सारे संसार में हो रहे, दो बार हो रहे। और राजा राजमहल में सो रहे, विश्राम मौन कर रहे, मौन। तो ये मौन का मतलब मोह हो गया है कुर्सी से। और न का मतलब नर जानो, और न का मतलब नारायण है, मोह नहीं उनसे मानो। तो जब राजाओं को कुर्सी से मोह हो जाए और नारायण से मोह हट जाए तो मौन राज समापन हो जाता। चारों युगों का प्रमाण बता रही है वाणी। और आत्मा में अब करो प्रकाश, परशुराम के दर्शन कर लो। 2 दिन हो रहा प्रकाश, सारा भारत जगमग चमके, अंधकार का हटा गया नाम निशान। और नारायण यहाँ खड़े हुए हैं परशु भगवान। सारे भक्त दर्शन कर रहे हैं। और उठे कैलाश पे शिव भगवान और सिंहासन बैठा दिया उनको, जहां बैठे परशुराम गतियान। नारायण कल की भगवान बन और सिंहासन पर बैठे ताय। और मौन राज का हुआ समापन, कल की भारत में प्रगटाए। संबलपुर बन जावे भारत, संभल संभल कर चलना है। गलत काम मत करो भैयाओं, वरना उनको मरना है। संबलपुर के ताज बनेंगे, राज बनेंगे भारत के। और राजा बन जाए भारत के, महाराज बनेंगे भारत के। और भारत में तो नई सदी में नया सवेरा आवेगा। और मखमल की रेशम की रजाई और बालक सोता पावेगा। और 16 कला से भी ज्यादा कला है, 64 कला प्रगटावेगी। और 6 और 4 जोड़ो भैया तो 10वां रूप हो जाए, 10वां अवतार है। और 23 और 23 46 भी 10 हो गया। तो 10 दिशाओं में भ्रष्टाचार का और मौन राज का समापन समारोह आज मनाया जा रहा है। रविवार के दिन रवि जैसा सूर्य का प्रकाश भारत में होने वाला है। 10 दिशाओं में कल के अवतार की जय जयकार होने वाली है। और किसी राजा को सपना भी नहीं आता कि क्या होगा मेरी सत्ता का, और नहीं सत्य है मेरे पास। और अब मेरा जाना लगभग तय है, और कहाँ होएगा मेरा निवास। या तो पातालन में जाऊं या नरक लोक में होगा वास। या 84 लाख योनि में भटकत भटकत नष्ट दिखा, या 84 लाख योनि में भटकूंगा, क्योंकि मैंने शुभ काम तो किया नहीं। लेकिन है संसार, भगवान परशुराम कहते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है। एक नाम श्री राम जपाई, और परशुराम दर्शन कर पाई। जय सिया राम, जय परशुराम, और जय जय बोलो कृष्ण भगवान। त्वम शरणम ब्रजेश का नीला ध्वज लहराए। कल की भगवान नीले घोड़े पर नीली ध्वजा ले आए। नीली ध्वजा उनके हाथ में, नीलकंठ पर्वत पर कैलाश मानसरोवर में विराजमान है। नील मणि पहन रखी है और अश्व खड़े हैं 10-10 रथ में, और हीरे पन्ने माणक पुखराज, और चमक रही है अमृत रूपी सोने की उनकी तलवार। ऐसे पर से परशुराम को और दर्शन दे रहे हैं सरकार। नाम जपो नारायण को तो भारत होगा बेड़ा पार। तो यदि कोई प्रायश्चित करना चाहे तो आज कर सकता है। घोटालों को एक पोटली में बांधकर
और भ्रष्टाचार को एक पोटली में बांधकर, आतंकवाद और हिंसा की पोटली बांधकर दो मुट्ठी, जैसे सुदामा गए थे कृष्ण के सामने, इसलिए परशुराम के सामने चले जाए और कहे महाराज गलती हो गई, आइंदा करूं नहीं घोटाला, मेरा तो मुंह हो गया काला, और मुझे बचाओ जमदाग्नि के लाला, और पड़ा आपके परसे से पाला। हंसने लगे तब परशुराम फिर, ये सड़ी पोटली लाए, अरे इसमें तो दुर्गंध बहुत है, और फेंको सागर जाए, खाड़ी में फेंक के आओ इसको। ये खड्डा तुमने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खोदा था, अब वो खड्डा तुम्हारे लिए खुद गया। तो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, परशुराम कहता है कि खड्डा उसके लिए खुद जाता है। रावण ने राम के लिए खड्डा खोदा और लंका में उसका खड्डा खुद गया। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने कृष्ण और पांडवों के लिए खड्डा खोदा, उस खड्डे में वही डूबे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के लिए खड्डा खोदा, उसी में डूब गया। और कलयुग के राजा दूसरों को डुबाने के लिए खड्डा खोद रहे हैं, वो उसी में डूब जाएंगे। इसलिए भैयाओं खड्डे खोदना बंद करो। खर बुद्धि को कहते हैं, और खर बैसाख नंदन को कहते हैं, और ये बैसाख की तृतीया है। त्रैताप देहिक देविक भौतिक तापा, और जपो परशुराम हट जाता, राम जपो तो भी हट जावे, ये त्रैताप फिर नहीं सतावे, इस कारण ये पर्व प्रगटावे, अक्षय तृतीया वर्ष में एक बार आवे। इसलिए बैसाख में परशुराम भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि बैसाख में किसी भी राजा और प्रजा की साख नहीं रहती, सारे संसार, और साख बन गई परशुराम की। तब चमत्कार हो गया भगवान विष्णु से, ब्रह्मा से, शिव से, महाराज जमदाग्नि जी आपने कौन सा पुत्र पैदा कर दिया, इस महीने में किसी की भी साख नहीं है, सब बैसाख नंदन तिबू तिबू कर रहे हैं, धूल में लौट रहे हैं। महाराज आपकी कृपा का फल है। तो अक्षय नाम पुत्र कमाया, और सारे राजाओं को मजा चखाया। 21 बार कड़ा दंड दिया राजाओं को, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करने वाले परशुराम का जन्म बैसाख की अक्षय तृतीया को हुआ है, जो त्रैताप ही हटा देते हैं। त्रैताप या तो परशुराम हटाते हैं या राम हटाते हैं। त्रेता युग में त्रैताप भारत में थे ही नहीं, देहिक देविक और भौतिक ये त्रैताप होते हैं, और ये त्रैताप भगवान राम हटा सकते हैं, या अक्षय तृतीया पर भारत से भगवान परशुराम हटा सकते। इसलिए हे परशुराम, हटा दीजिए त्रैतापों को, हटा दीजिए भ्रष्टाचार, हटा दीजिए अत्याचार को, हिंसा आतंकवाद हटाओ। पर भारत में भगवान को लेकर परशुराम कलयुग में आओ, जो भी भ्रष्टाचार करे उन्हें परसा उनके रोज चलाओ। आतंकवाद और डर हो जावे, और सत्ता सब भूले तन पाए, अरे भगवान के राजा प्रजा सब भजन करे, ऐसा हमारा भारत ये बनाओ। ऐसे भारत को बना दो आप। हम किसी से पूछे, जब आपने 21 बार क्षत्रिय विहीन की, तब राजाओं से पूछा था महाराज राज करोगे, तो इतना घबरा गया था राजा कि वो कहता था महाराज राज करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर ऐसे समय में एक ही राजा पैदा हुआ, उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये सारे राजा शुक्र की राशि में ही पैदा होते हैं, और परशुराम भी शुक्र की राशि में ही पैदा हुआ। रोहिणी का चंद्रमा है, उच्च के हैं, तो रोहिणी और तपती बैसाख की धूप में रोहिणी, तो कितना तपत तेज होता होगा उनके अंदर, और शुक्र राजनीति को जो के लिए कितने कठोर होते होंगे वो। और भगवान राम भी स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में पैदा हुए, वो भी शुक्र की शक्ति को जानते हैं, और उन्होंने राम नीति का भारत में प्रकाश किया। भगवान कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को पैदा हुए, वो भी शुक्र है। आखिर उन्होंने ऐसी राजनीति चलाई कि प्रेम और धर्म से सारे संसार का धर्म राज स्थापित करके कल्याण कर दिया। तो ये वही परशुराम रोहिणी में और कलयुग भारत प्रगटाया, राजाओं छोड़ो सब माया,
और चरण पढ़ो पर से जाया, परशुराम के चरण पढ़ो और कुछ तो मुख से दो बोलो। अरे मौन तोड़ दो राजाओं और राम नाम की जय बोलो, वरना मौन धारी सब राजा कलयुग में पछताएंगे। जब समय निकल जावेगा राजा राम नहीं कह पाएंगे। जो कहना था कह रे परशुराम, अरे मौन करो अब जल्दी समाप्त, वरना भैया संकट आवे उसमें फंस जाओ तुम आप। अपने आप बच जाओगे, इस मौन को तोड़ो। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था, उसके बाद मौन भी तोड़ा था। धनुष तोड़ने के बाद जनकपुरी के अंदर सारे राजा विश्व के मौन खड़े हुए थे। जब परशुराम भगवान आए, किसने धनुष तोड़ा तो कोई राजा बोला नहीं, मौन हो गया। समझ गए कि गड़बड़ घोटाला भारी है, राजा सारे मौन हुए। और एक बालक लक्ष्मण ही बोला और जति सती तन रोन हुए। सारे संसार में त्राहिमाम त्रिलोक में हो गया, लेकिन लक्ष्मण ने अपना मुंह खोला। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण चुप रहो, यहां पर ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाए। तब प्रथम प्रणाम राम खुद कीना, परशुराम चरण शीश धर दीना। मुनिवर क्यों ये कष्ट उठाई, क्यों परसा कुठार लिए मुनि आई। क्या संकट भारत में आया, क्यों परसा परशुराम उठाया। जो चाहो दो दंड दो और धनुष तोड़ा श्री राम। मानवता की रक्षा करना यही राम का काम। मानवता की रक्षा करने के लिए धनुष तोड़ा है, किसी प्रलोभन से नहीं तोड़ा। 10,000 राजा विश्व के जो बड़े शक्तिशाली हैं इस धनुष को तोड़ नहीं सके तो वो क्या मानवता स्थापित करेंगे, वो तो सब दानव है। इसलिए आप अपना प्रकोप इस दानव नीति पर करो और मैं मानव नीति फैलाने के लिए पूरे संसार में विचरण करूंगा, पैदल पैदल जाऊंगा मेरी प्रजा का कल्याण करने के लिए। राजगद्दी भी छोड़ दूंगा मैं और गरीबों के संग जाऊंगा। कौल किरात भील बनवासी को अपनी प्रजा को गले लगाऊंगा। अक्षय तृतीया पे संकल्प महाराज और श्रीयम राम जी करते हैं और दानवता से रामचंद्र और परशुराम नहीं डरते हैं। धन्य धन्य तुम दशरथ पुत्र और बोलो जय श्री राम। 10 दिशाओं में होगा राम तुम्हारा नाम। विजयदशमी को विजय होएगी और मरे रावण सरकार। भाग गया मेरे डर से और डरपोक कायर। ये विशर्मा ऋषि का लड़का कहाँ है, कौन भाग गया है और इससे धनुष क्यों नहीं उठा। बड़ी बड़ी कैलाश उठाने की बातें करता था। महाराज मौन हो गया वो। अच्छा मौन हो गया, चलो ठीक है। लंका में तुम करो कुटाई और मेरी तरफ से भी कर देना। इतना मारो उस रावण को और सारी शिक्षा दे देना। मरते मरते राम बोले तब खेल खत्म तुम कर देना। बस इतना सा करो राम जी, अमृत भारत भर देना। अक्षय तृतीया पर बोले देखो जमदाग्नि के लाल और भारत में कलयुग में भी हो गया बड़ा कमाल। तो मौन राज समाप्त और कल की राज प्रारंभ। आज से ही शुभ होएगा, नहीं होएगी जंग। जो भी जंग फैलावे जगत में सभी दंग रह जावेंगे। परशुराम का परसा चाले कोड़ा राजा खावेंगे। पापों का घोटालों का और कोड़ा भारी पड़ जावे। और देखो सड़े सड़ाए सब हैं, सत्ता से सब हट जावे। नया सवेरा नई शक्ति और नई शक्ति अब आवेगी। और नीले घोड़े पर कल की अवतार प्रकट हो जावेगी। ऐसा योग ये पड़ा रवि को और अप्रैल 23 पड़ा और रोहिणी का नक्षत्र पड़ा है, उसमें शोभन योग पड़ा। तो भारत की शोभा होगी। भारत विश्व का जगत गुरु होगा। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत होगी और कई पड़ोसी देशों का भारत में विलय हो जाएगा और सब भारत में 1.25 अरब
भगवान का राम का नाम उच्चारण करने लगेंगे, सभी धर्म जय जय सिया राम बोलेंगे, तब सारे राजा चक्कर खा जाएंगे कि हम तो जबरदस्ती बुलाते थे, ये बोलते कोई नहीं थे, ये कैसे बोल रहे। तब कहा तुमने डर से बुलाया इसलिए नहीं बोल रहे थे, ये प्रेम से बुला रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो राम नाम में प्रेम हो तो बोले सब जयकार, और डर से चलती कभी नहीं, और राम नाम सरकार। राम नाम में डर नहीं होता भैया, राम नाम तो सब बोलते हैं, अपनी इच्छा से बोलते हैं। कोई पीछे कोई पिस्तौल लगा के बुलाओगे राम नाम? रावण मरते मरते राम राम बोला लंका में, तब जाकर के जीवन मुक्त हुआ था, 3 जन्म में मुक्ति मिली थी। इसलिए भारत के 1.25 अरब भारतीयों को आज अक्षय तृतीया महापर्व पर राम नाम का जयकारा बिना किसी डर के लगाना चाहिए। किसी सत्ता के कहने से नहीं, अपनी आत्मा के कहने से लगाओ, परमात्मा के कहने से लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, क्योंकि राम नाम का ठेका नहीं है, कोई नहीं है ठेकेदार। अरे राम नाम तो बोल रहे हैं बद्री वन में श्री केदार। अरे बद्री वन में जयकारा है, जय 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 बद्रीनाथ, और जय 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 श्री राम। गंगोत्री जमुनोत्री के जल से देखो, और गंगा जल का है स्नान। अक्षय तृतीया पट खुल गए, और परशुराम प्रगटे भगवान। नारद जी ने ज्योत जलाई, अंधकार भारत हट जाए। 6 महीने तक जलती ज्योति, देव करे पूजन सब ताए। परशुराम भी वहीं रहते हैं, और परशा देखो हाथ उठाए। चरण पड़ गए नारायण के, भारत भाग जग गए ताए। रविवार को पड़ा जन्म है, और सूरज देखो प्रकाश दिखाए। भारत का तो भला होएगा, अनधन उत्पादन प्रगटाए। काल नहीं पड़े अब भारत में, भारत विजय रूप हो जाए। और सारे विश्व में नाम होएगा, ऐसा सदी 21वीं आए। इसलिए 21वीं सदी का योग 2 और 1 3 होता है, और अक्षय तृतीया में परशुराम भी 3 ही होता है, और जगत गुरु भी 3 ही होते हैं, और भारत के तिरंगे में भी 3 ही रंग होते हैं। और भारत 3 लोग से न्यारा है, इसीलिए भगवान को प्यारा है। इसलिए ये 3 सारे 3 तिगाड़ों का काम बिगाड़ेगा, और 3 शक्तियां जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 5 देवता भारत की रक्षा करने के लिए कल की अवतार के साथ खड़े रहे। बोलो जय श्री राम, जय परशुराम, जय भारत माता, जय हनुमान। ये प्रसंग पूरा हुआ। परशुराम का ज्ञान, परशुराम अवतार हैं, परशुराम भगवान। चारों युग में भारत की रक्षा करने आए। जो राजा घोटाला करे उसे हटा के जाए। परशुराम की शक्ति है और वाणी बड़ी अपार। चारों युग में भारत का करती बेड़ा पार। भक्तों का कल्याण हो, कृपा राम की होय। राम राज भारत होवे, और दर्शन कल की होय। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान, जय भारत माता।